बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाइयों, दोस्तों, बच्चों, बच्चियों, आज मेरा मौजू है स्मोग। ये जो आजकल आप सुबह को उठते हैं, एक धुंध सी, गंदी सी, धुंध सी, मैली सी, मट्टी, डस्ट, गर्दो गुबार, धुंध सी आपको नजर आती है ना, इसको कहते हैं स्मोग। तो पहले आप समझ लें कि ये स्मोग क्यों कहते हैं इसको। आमतौर पर आपने देखा है कि धुंध पड़ती है हमारे सर्दियों में, हमारे मुल्क में धुंध पड़ती है। हवा में जो नमी जो होती है, रात को जो शबनम गिरती है, जब हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा होती है, वो ऊपर उठती है, तो वो एक हवा के साथ मिलकर एक धुंध की शक्ल बनती है। लेकिन आजकल जब धुंध के साथ गर्दो गुबार, धुआं, मट्टी मिल जाता है, तो उसको कहते हैं स्मोग। यानी स्मोक और फॉग धुंध और स्मोक धुआं, ये दोनों मिलके एक बन गया स्मोग। तो सॉरी, मेरी आवाज़ भारी है। स्मोग ने मुझे भी अफेक्ट किया, इसलिए मैं वीडियो बनाने लगा हूँ कि मेरे बहन भाई सारे इससे बचें। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। ये जो आजकल स्मोग है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसमें चूँकि इसमें वाफर मिकदार में नाइट्रोजन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मट्टी के अज्जा यानी आलूदगी के अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो मिलकर जब हम बाहर निकलते हैं इस माहौल में, तो हमारी आँखों को अफेक्ट करते हैं। इस स्मोक की वजह से, इस नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़्यादती की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमारी आँखों में जलन हो सकती है और आँखों में अशूब चश्म भी हो सकता है और जलन हो सकती है। और उससे बढ़कर जब हम सांस लेते हैं, तो ब्रीथ के ज़रिए, सांस के ज़रिए जब ये हमारी नाक में दाखिल होती है, तो हमारी नाक की झिल्ली में सोजिश हो जाती है, इरिटेशन होती है। यही वजह है कि स्मोक के दिनों में बहुत ज़्यादा छींकें आना, एलर्जी हो जाना, और जिन लोगों को डस्ट एलर्जी, उनको और ज़्यादा एलर्जी हो जाना, ये अलामत हैं इसकी। और वो जब पहले ये हमारी नाक की झिल्ली को इफेक्ट करती है, वहाँ सोजिश करती है, तो वहाँ से बढ़कर फिर हमारे गले में चली जाती है। हमारे गले में ये इन्फेक्शन का बायस बनती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। आजकल आप देखते हैं ना, गला बहुत ख़राब हो रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं। और जब टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, तो फिर साथ बुखार भी हो जाएगा। और यही टॉन्सिलाइटिस का हम इलाज करवाते हैं। और इसी माहौल में अगर हम रहते हैं, फॉग के माहौल में, स्मोक के माहौल में, तो अगर यही स्मोक जो है हमारे सांस की नालियों के ज़रिए हमारे आगे जाएगी, तो इससे हमारे जो टॉन्सिलाइटिस तो होता ही है, फिर हमें लेरिंजाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां ऐसे हो सकती है। और जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा देर रहती है, तो फिर हमें हमारा जो वेंट पाइप है, जो वहाँ से जो ब्रांचेस निकलती हैं, हवा की नालियाँ जो निकलती हैं, तो वो फिर वो जो हमारी ब्रोंकाइटिस जो हो जाता है, इसके ज़रिए वो ब्रोंकी जो है उसमें सोजिश हो जाती है, और सोजिश के साथ साथ इन्फेक्शन हो जाती है, जो कि फिर देर तक लंबी खांसी और बंदे को पक्का फिर दमा हो जाता है। और ये सारे का सारा जो बेस है, यही इसी से है, स्मोक से। और स्मोक सिर्फ सांस को और आँखों को ही असरअंदाज नहीं होती, बल्कि हामला ख़वातीन जो है, अगर वो स्मोक में बाहर निकलती है, बाहर हवा उस स्मोक वाले माहौल में सांस लेती हैं, तो उनकी ब्रीदिंग के ज़रिए वो जो उन ऑक्सीजन उनके बच्चों को मिलती है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, फास्फोरस ऑक्साइड होता है, तो उनके बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है। जनरल ग्रोथ के अलावा उनकी मेंटली ग्रोथ रुक सकती है। बच्चे दिमागी तौर पर वो अपाहज हो सकते हैं। हामला ख़वातीन के जो पेट में बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस तरह हामला ख़वातीन को बताते खुद भी, चूँकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इम्यूनिटी उनमें कम होती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें HB लेवल भी कम होता है, तो बहुत जल्द उनको
दमा होने के चांसेस होते हैं, और डस्ट एलर्जी जो कि बाद में दमा के बायस बन सकती है, वो बहुत जल्दी हो सकती है। इसी तरह बूढ़े लोगों को जो +60 हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, फेफड़ों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उनको इवन के जो +60 हैं उनको टेनाइटिस यानी कानों में शोर आना, ये बीमारी हो सकती है, और कानों का बहरापन भी स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। इसी वजह से आंखों के प्रॉब्लम तो मैं बता ही चुका हूँ, और इसी वजह से उनको सांस में चूँकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, 60+ को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़्यादती की वजह से उनको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होके हार्ट अटैक का बायस भी यही बन सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की शक्ल में होती है। तो मेरे भाइयों, आजकल अखबारात में भी आ रहा है, और भी बहुत से नुकसान हैं, मैंने मोटे मोटे आपको गिनवाए हैं। तो आपसे मैं असल में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर, हम पाकिस्तानी हैं, तो हम ये जो गवर्नमेंट अखबारात में इश्तिहारात दे रही है, मीडिया पे इश्तिहारात दे रही है, तो गवर्नमेंट के साथ हम भी तावन करें। वो इश्तिहारात देते हैं तो वो बड़े बड़े ये जो भट्टे हैं, इसका सबब तो यही है ना, स्मोक का सबब तो ये आलूदगी है, ये सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, ये जो भट्टों की चिमनियाँ हैं, इंडस्ट्री की चिमनियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, ये उन्होंने उनके साथ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया हुआ। और इसी तरह वो हमारे ज़िम्मेदार भाई जो नासमझ हैं, वो उसकी वेस्ट को, हमारे मूंजी की वेस्ट को या कमाद की वेस्ट को या किसी और वेस्ट को वो आग लगा देते हैं। तो उनको भी समझाना हमारा काम है। इस बाबत इसका यही है कि ज़िम्मेदार चीज़ों को आग लगाते हैं, लोग कूड़े को आग लगाते हैं, भट्टे चिमनियों वाले वो जो है, वो फैक्ट्रियों वाले वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते, गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, जिधर हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत है हम कार लेके जाते हैं। तो इस तरह ये सारा मिल मिला के यही आलूदगी फिर वो फॉग के साथ मिलकर ये स्मोक बनती है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसका एक लेवल होता है भाइयों, हर शहर में, मुल्क में आप देखें तो इसका भी एक लेवल है। लेवल तंदुरुस्ती की हद तक तो ये ठीक है, एक लेवल। अगर ये हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हमारे किसी गांव में, शहर में, इसका लेवल अगर AQI अगर 1 से लेकर 30 तक हो तो ये इसको हम ग्रीन मानते हैं, इसको हम फ्रेंडली मानते हैं, ये सेहत को नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर 30 से ऊपर चला जाए तो फिर नुकसान का बायस बनता है। चलो 30 से लेकर 50 तक भी हो जाए तो हम उसको गुड मान लेते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी हम उसको कहते हैं कि चलो हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है। लेकिन अगर ये 50 से ऊपर चला जाए किसी शहर में, गांव में, मोहल्ले में, इसका AQI लेवल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये जो आलूदगी में स्मोक की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर 50 से ऊपर जितना जाता जाएगा उतना ही खतरनाक होता जाएगा। और बदकिस्मती की बात ये है कि आज 7 नवंबर है, आज 7 नवंबर 2022 है, तो आज लाहौर में 177 है और फैसलाबाद में 169 है। तो आप देखें कि ये जो 30 होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 50 होना चाहिए, वो 177 लाहौर में है और फैसलाबाद में 169 है। तो ये कितना ज़्यादा है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं गले के अमराज, सांस के अमराज और दीगर अमराज बन रहे हैं हमारे। और हाँ, इस स्मोक की वजह से मुआशरे में जो एक टेंशन का माहौल, वो जो मतलब कहते हैं कि गुस्से का माहौल, वो भी इसकी वजह से, हर बंदा जो है गुस्से से बात करता है और मतलब उसके बिहेवियर में चेंजिंग आती है, वो भी इससे आती है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि क्यों ना हम सारे ज़ाती तौर पर मिलकर गवर्नमेंट से तावन करें। गवर्नमेंट ने अखबारात में नंबर दिए हुए हैं, गवर्नमेंट तो नंबर देकर फ्री हो जाती है कि बस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को शायद चेकिंग करते हो, लेकिन ये जो हमारे गली मोहल्लों में हर कोई सुबह को उठ के झाड़ू दिया और कूड़े को आग लगा दी,
शॉपरों को आग लगा दी। हाँ जी, उससे आगे जाएं ज़मींदार अपने खेतों में आग लगा रहे हैं, उससे आगे जाएं जो बड़े बड़े कूड़ा फेंकने वाले हैं वहाँ पर आग लगा रहे हैं, उससे आगे जाएं फैक्ट्रियों वाले वो धुआं छोड़ी जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन उनको लोगों की सेहत का कोई फिक्र नहीं है। वो ट्रीटमेंट प्लांट होता है चिमनी के साथ वो नहीं लगाते। इसी तरह भट्टों वाले ईंटें महंगी की जाते हैं और आवाम की सेहत भी बर्बाद की जाते हैं। तो यहाँ भी आपको अगर कोई मोहल्ले में कोई शॉपर को आग लगा रहा है, कोई कूड़े को आग लगा रहा है, तो उसको आप प्यार से समझाएं कि भाई ये जो शॉपर है या ये कूड़ा जिसको आप आग लगा रहे हैं, ये धुआं आपकी सेहत के लिए भी, आपके घर वालों की सेहत के लिए और मोहल्ले के लिए, सब पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा आप इसको आग ना लगाएं। उसको समझाएं कि भाई जिस तरह शॉपर को कभी आप देखें शॉपर को आग लगा दें, जब शॉपर पिघल जाता है उसको हाथ लगाएं तो आपके हाथ के साथ चिपक जाता है और उतरता नहीं। और शॉपर का जो कूड़े का धुआं इसी तरह फेफड़ों में जाकर वहाँ फेफड़ों के अंदर वो चिपक जाता है, वो बाहर नहीं निकलती वो आलूदगी, और वही दमे का बायस बनती है। तो वो मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, जिम्मेदारों को भी समझाएं कि भाई आप अपनी जान छुड़वाने के लिए ये कर लेते हैं, आग लगा देते हैं वेस्ट को, और पराली को, और ये जो कमाद की खोरी वगैरह होती है, तो आप क्यों ना उसको आप किसी को इस तरह यूटिलाइज करें, उसमें ट्रैक्टर से उसको वो कुतर कर उसको खाद के तौर पर यूज करें। तो भाई ये लोगों को समझाएं। अगर फिर भी कोई नहीं समझता तो अखबार पे नंबर लिखा हुआ है और जगह जगह नंबर लिखे तो उसको उसकी इतला करें। क्यों ना भाई, हम उसकी वजह से, एक बंदे की वजह से सारा मुआशरा क्यों बीमार हो गई। अगर किसी को समझ ना आती तो उसको हवाले पुलिस करे। तो भाई ये तावन करेंगे हम, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सारे कोशिश करेंगे तो हमारा ये जो लेवल है, हमारा AQI लेवल जो है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, अगर 50 तक भी आ जाए तो मैं तो कहता हूँ यार बड़ी खुशखबरी की बात है। हम बच जाएंगे, हमारी नस्लें बच जाएंगी। तो भाई सारा दिन इधर उधर की बातें जो हम बहुत गौर करते हैं, कभी हेल्थ पे भी गौर करना चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारी इन बातों पे गौर करें। इस पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन पहली बात यही है कि असबाब आपको बताए हैं। ये जो धुआं और ये जो कूड़े को आग लगाते हैं और गाड़ियों का धुआं और ये वो, ये सारा हम कंट्रोल करें। जो आपके सामने लगाता है उसको समझाएं, अगर बात से नहीं समझता तो फिर उसको हवाले पुलिस करें। तो ये आप करें भाई, पाकिस्तान को बचाना है, नस्लों को बचाना है। हम एज ए हकीम, हमारी ड्यूटी है लोगों को समझाना। तो भाई आ जाएं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं, इस तरफ आएँ अगर मेरी बात अच्छी लगी है। अब कुछ लोगों को तो अच्छी, जो रोज़ कूड़े को आग लगाते हैं उनको तो मेरी बात से आग ही लगनी है, उनको नहीं अच्छी लगनी। हाँ जी, जो जाहल हैं, जो वो कूड़े को आग लगाते हैं, शॉपरों को आग लगाते हैं, जो धुआं छोड़ते हैं, उनको तो मेरी बात से और आग लगनी है। बाकी जो अच्छे लोग हैं जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। और ऐसे लोग जो बदमाश हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो मुआशरे के दुश्मन हैं, इनका इलाज करें भाई। अब मुआशरे को बचाना है और देखना है। आप देखें जनाब, स्विट्ज़रलैंड की AQI देखें तो वो 30 से भी कम है। आप बाकी मुल्कों की देखें, लंदन की देखें जहाँ से ये शुरू हुए, उसकी आज कम है। चाइना में देख लें, बड़े बड़े, हालांकि चाइना में इतनी इंडस्ट्री है फिर भी वो कंट्रोल करते हैं। और बाकी दीगर मुल्कों को देखें यार, हम भी इंसान हैं, हमें भी कुछ शऊर होना चाहिए कि किस तरह हमारे अपने सेहत के प्रॉब्लम को हल करना है। तो आएँ यार मिल के इस मामले का हल करें। जज़ाकल्लाह खैर। आज मेरी वीडियो ज़रा मुख्तलिफ लेवल की थी, तो सॉरी अगर किसी को बात बुरी लगी, लेकिन ये हकीकत है, इस पे गौर करें और अमल करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।